Why it's important that we recall this? It's because of these questions, these very valid questions, this criticism that is coming from inside India, to divert attention from that, because they don't have any answers to this. What they do? They attack Pakistan, so that the whole attention of their domestic public, all this criticism is diverted to something else. पाकिस्तान अपने वक़ार और आज़ादी का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करेगा। भारत को झूठे दावों की बुनियाद पर जारी मिलिट्री ऑपरेशन बंद कर देना चाहिए। डीजी ISPR की एयरफोर्स और नेवी के अफसरों के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, भारत के 60 जंगी तैयारे परवास में थे जिनको एंगेज किया गया। भारत ने पाकिस्तान पर हमलों में मासूम औरतों और बच्चों को निशाना बनाया। पहलगाम वाक़े का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया। कोई सबूत नहीं दे सका। भारत सियासी मकासद के लिए कश्मीरियों को निशाना बनाता है। मकबूजा कश्मीर के शहरियों के भारतीय सिक्योरिटी इंतजामात पर सवालात। डीजी ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मकबूजा कश्मीर के शहरियों ने कहा है कि दहशतगर्द आए और हमला करके चले गए। भारतीय फौज कहां थी? भारतीय सियासतदानों ने पहलगाम वाक़े के बाद सिक्योरिटी पर कई सवालात उठाए हैं। भारतीय हुकूमत और फौज शहरियों के संजीदा सवालात का जवाब देने से कासिर है। भारतीय शहरी भी पहलगाम वाक़े में इंडियन आर्मी के मशकूक किरदार पर फट पड़े। 2 भी ड्रोन भिजवाए, पाकिस्तान ने सब मार गिराए। भारत की ड्रोन दहशतगर्दी नाकाम, पाकिस्तान ने मजीद 48 ड्रोन्स गिरा दिए। 2 दिन में 77 ड्रोन्स को तबाह किया जा चुका। डीजी ISPR के मुताबिक तमाम ड्रोन्स मुसलसल मॉनिटर किए जा रहे थे। जब भी कोई ड्रोन आता है तो रडार पर मुसलसल देखा जा रहा होता है। एयर डिफेंस सिस्टम में छोटे ड्रोन को भी ट्रैक करने की सलाहियत है। बौखलाहट का शिकार बुज़दिल भारतीय फौज की शहरी आबादी पर गोलाबारी। LOC पर भारतीय बिलाइश्तियाल फायरिंग से 5 शहरी शहीद, 7 जख्मी। भारतीय फौज ने फॉरवर्ड कोहिटा और खोई रट्टा में आबादी को निशाना बनाया। भारतीय फौज की जानिब से शहरी आबादी पर भारी हथियारों का इस्तेमाल किया गया। पाक फौज की जवाबी कार्रवाई में भारतीय फौज की तोपें खामोश। पाक फौज का LOC पर भारत को मुंह तोड़ जवाब। बिलाइश्तियाल फायरिंग पर भारतीय फौज की कई चेक पोस्टें तबाह कर दी। केलर सेक्टर में डोबा मोर पोस्ट और बटालियन हेडक्वार्टर सूजी तबाह। पीर कांती सेक्टर में जबार एंड तरखिया कॉम्प्लेक्स मुकम्मल तबाह। पोस्टों की तबाही से भारतीय फौज को भारी नुकसान उठाना पड़ा। बैटल सेक्टर में भारतीय फौज ने घुटने टेक दिए। पाक फौज की जानिब से मुंह तोड़ जवाब पर भारतीय फौज ने सफेद झंडा लहरा दिया। पाकिस्तान जब भारत के खिलाफ कार्रवाई करेगा तो दुनिया देखेगी। पाकिस्तान ने अभी तक ड्रोन या मिसाइल हमला नहीं किया। डीजी ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का TRT वर्ल्ड को इंटरव्यू। कहा कि भारतीय फौज बड़े हथियारों से शहरी आबादी पर गोलाबारी कर रही है। पाकिस्तान जवाब में भारतीय फौजी अहदाफ को निशाना बना रहा है। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े पर गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश की। भारत को जज, ज्यूरी और जल्लाद बनने की इजाजत नहीं दी जा सकती। सऊदी अरब पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए कोशां। सऊदी वज़ीर मुमलिकत खारिजा उमूर का पाकिस्तान का अहम दौरा। आदिल अल जबीर की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। पाक भारत कशीदगी और मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सऊदी वज़ीर मुमलिकत खारिजा उमूर भारत का दौरा करने के बाद इस्लामाबाद पहुंचे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने इस्तकबाल किया। भारतीय जारियत पर पाकिस्तान और आर्मी बरादरी में राबते जारी है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार को जापानी वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोन। नायब वज़ीर आज़म ने भारतीय गैर कानूनी इक़दाम के बारे में आगाह किया। जापानी वज़ीर ख़ारजा ने शहरियों के जानी नुकसान पर इजहार अफसोस किया। पाकिस्तान और भारत पर ज़ब्त और तहम्मुल का मुज़ाहरा करने पर जोर दिया गया। इसहाक डार ने अज़रबैजान के वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक राबिता और नायब वज़ीर आज़म से बरतानवी वज़ीर ख़ारजा का भी टेलीफोनिक राबिता। ये कौम को बिल्कुल इत्मीनान होना चाहिए कि मौजूदा इस वक्त जो सूरत हाल है उसके निपटने के लिए हम 100% नहीं 200% तैयार हैं। पाकिस्तान भारत को 200% तक जवाब देने के लिए तैयार है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं पाकिस्तानी अफवाज भरपूर जवाब दे रही है।
भारतीय अजाइन को मलियामेट किया जा चुका। तमाम अहम मुल्कों का पाकिस्तान के साथ राबता है। भारत तन्हा रह गया। विफाकी वजीर हनीफ अब्बासी ने कहा, दुनिया के सामने भारत का मकरू चेहरा बेनकाब हो गया। वजीर कानून आजम नजीर बोले, भारतीय जारहियत का डट कर मुकाबला किया जा रहा है। कोई सफारती मिशन बाहर नहीं, हम सिर्फ टेलीफोन पे बातें कर रहे हैं। इन हालात में हमारे सफारती मिशन बाहर होने चाहिए थे, मुल्कों का दौरा उनको करना चाहिए था, हमें चाइना को बड़ी मजबूती के साथ एंगेज करना चाहिए था। भारतीय जारहियत के खिलाफ पूरी कौम पाक फौज के साथ खड़ी है। JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, बोले कि पाक फौज बहादुरी से दुश्मन का मुकाबला कर रही है। शहरी दिफा के लिए हर शख्स तैयार है। इसराइल का दिया हुआ असलहा पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। पाकिस्तान को सफारती सतह पर भी कोशिश तेज करने की जरूरत है। पाक भारत कशीदगी के तनाजुर में एक न्यूज की खुसूसी ट्रांसमिशन। साबिक निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने कहा, भारतीय जारहियत के जवाब में हमने जो करना था कर लिया, जो होना था हो चुका। अब अच्छी डील मिलती है तो ले लें। भारत का चंद दिन में 33 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका। साबिक मुशीर कौमी सलामती मोईद यूसुफ कहते हैं, डिटेरेंस एक हमले से खत्म नहीं हो, पाकिस्तान की कौमी सलामती बरकरार है। बुज़दिल भारत की साइबर दहशतगर्दी, पाकिस्तानी हैकर्स ने जवाबी कार्रवाई कर दी। पाकिस्तानी हैकर्स की तरफ से भारत के खिलाफ ऑपरेशन सालार का आगाज। 4 बड़ी भारतीय वेबसाइट्स हैक कर ली गई। पाकिस्तानी हैकर्स के वॉलंटियर ग्रुप की तरफ से भारतीय ऑनलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जा रहा है। भारतीय मीडिया के मुज़हका खेज दावे, पूरी दुनिया में मजाक उड़ाया जाने लगा। भारतीय मीडिया फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस को बॉलीवुड फिल्मों की तर्ज पर पेश करने लगा। अफवाज पाकिस्तान की कामयाब कार्रवाइयों पर पर्दा डालने के लिए भारतीय मीडिया झूठ बोलने लगा। भारत में द वायर वेबसाइट तक रसाई रोक दी गई। एक भारतीय बिजनेसमैन ने कहा, भारतीय मीडिया के झूठे ट्वीट्स को डिलीट कर रहे हैं। भारतीय चैनल्स लाहौर, कराची और न्यूयॉर्क तक को भी फतह करने की मुज़ाहिका खेज दावे कर चुका। पहलगाम फॉल्स फ्लैग बेनकाब होने और सोशल मीडिया पर रद्द-ए-अमल से भारतीय हुकूमत शदीद बौखलाहट का शिकार। मोदी हुकूमत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X को 8000 से ज्यादा अकाउंट्स ब्लॉक करने का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी कर दिया। भारतीय राफेल तैयारे दुनिया भर में मजाक बन गए। चीनी सोशल मीडिया ऐप्स पर वीडियो वायरल हो गई। वीडियो में पाकिस्तान का शिकार बनने वाले भारतीय तैयारों का मजाक उड़ाया गया।